गायत्री मंत्र के साथ में आइए आज के विषय का हम लोग शुभारंभ करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ऋषि सत्ताओं से प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो आज का विषय पुनः आनंदमय कोश से है और आज का विषय भी जो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें गुरुदेव ने कुछ आनंदमय कोश से संबंधित कुछ ध्यान के प्रयोगों के बारे में बताया है और बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान के प्रयोग हैं। तो उन सबको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। ये विषय जो है गायत्री महाविज्ञान में नहीं दिया हुआ। तो क्योंकि गुरुदेव ने वाङ्मय नंबर 13 में जो आनंदमय कोश है इसका बड़े विस्तार से पूरी पंचकोशी साधना को बड़े विस्तार से इसमें लिखा है। गायत्री महाविज्ञान में जो है गुरुदेव ने क्रिया योगों को दिया हुआ 19 क्रिया योगों को, लेकिन यहाँ पर रिसर्च के लिए 19 क्रिया योगों से अलग भी बहुत सारे विषय ऐसे रखे हुए हैं कि जिससे उन कोशों की साधना की और भी गहराई में उतरा जा सकता है। और हम लोग कर ही रहे हैं। करीब करीब हमें 2 से 3 वर्ष हो गया हम लोगों को कि इस साधना विज्ञान पे हम लोग वाङ्मय नंबर 13 के आधार पर जो गायत्री की पंचकोशी साधना और उपलब्धियां हैं उसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं। और लगभग लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। आनंदमय कोश का अनावरण की बात अब चल रही है। तो एक एक चीज को हमने बड़ी विशद से एक एक कोश को, चाहे वो तीनों शरीर हो, स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, वो पांचों कोश हो, और चाहे वो ध्यान की पद्धति हो, पंचकोशी ध्यान की पद्धति हो। अकेले पंचकोशी ध्यान पर ही 10 कक्षाएं हैं, 10 कक्षाओं की सीरीज है। तो इस तरीके से इतना विशद इतना विराट गुरुदेव ने इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर साधक की कोई कंफ्यूजन रह नहीं जाती है। और ये सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो कहीं कोई इसका लाभ लेना चाहता तो ये ले भी सकते हैं। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा ज्ञान जो है ये गुरुदेव का ही है और प्रयास किया गया कि उसी तरीके से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाए। तो आइए हम लोग आज की कक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का विषय जो आनंदमय कोश का अनावरण है, विषय का नाम ये है और इसमें विशिष्ट साधनाओं को हम लोग देखेंगे। गुरुदेव ने जो विशिष्ट ध्यान साधनाएं इसमें दी हैं कि ध्यान के द्वारा भी जो है, क्योंकि कुछ लोगों की ध्यान का एकाग्रता और तन्मयता बहुत होती है, तो उन ध्यान के प्रयोगों के द्वारा भी उसमें अपने कोशों का अनावरण किया जा सकता है। तो इसमें गुरुदेव ने इस चीज़ों को बताया है। तो आइए हम लोग इसमें ये देखते हैं। तो आनंदमय कोश का अनावरण विशिष्ट ध्यान साधना, विषय का नाम तो आनंदमय कोश का अनावरण ही है। तो इसके साथ में क्योंकि ये ध्यान साधना से ये जो है इसमें ध्यान साधनाओं की पद्धति दी गई, तो इसको साथ में हमने जोड़ दिया है कि इससे मालूम रहे कि इस विषय में क्या है विशिष्ट ध्यान प्रयोग। तो अब ये देखें कि जैसे हम लोग आनंदमय कोश में आते हैं, देखिए क्रिया योगों के साथ में हमारे जो क्रिया योग हैं, जो नाद बिंदु कला और तुरीय वाली जो बात है, तो उन क्रिया योगों के साथ में यहाँ पर जिस ध्यान की पद्धति को ये लिखा गया, उस ध्यान की पद्धति के इसमें 2 आधार बताए गए हैं। आनंदमय कोश के अनावरण में गुरुदेव लिखते हैं कि प्रेम और तन्मयता की वृद्धि करनी पड़ती है। ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एकाग्रता जो होती है, क्योंकि ध्यान में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। जैसे जैसे अब हम लोग आगे अनुभव हमारा बढ़ता जा रहा है, तो उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि ध्यान में एकाग्रता एकाग्रता
का समावेश बहुत अधिक हो, जितनी एकाग्रता का समावेश होगा, क्योंकि ध्यान जो है पांचों कोशों में काम करता है, चाहे वो अन्नमय कोश हो, प्राणमय हो, मनोमय हो, विज्ञान में आनंदमय कोश हो। ध्यान को हमें, अगर ध्यान एक बार सिद्ध कर लिया, तो ये पांचों कोशों में, हम लोग पंचकोशीय ध्यान भी देखते हैं, और आगे भी कोशों से संबंधित जो साधना है उनमें भी ध्यान की पद्धतियां जो है ये दी हुई हैं, चाहे वो विज्ञानमय कोश में हो, चाहे मनोमय कोश में हो, सोहम साधना हो, आत्मानुभूति, सब पूरा का पूरा ध्यान पे ऐसा अवलंबित है। और ये आनंदमय कोश में भी ये बोला गया है, ये ध्यान जो बताया गया है सब पूरा का पूरा इसका आधार जो है एकाग्र की हुई ध्यान शक्ति ही है। तो इसमें चमत्कारी प्रभाव ये दिखाया गया, बताया गया है। और इसी प्रकार एक तो है तन्मयता ध्यान में, दूसरा है कि जो प्रेम तत्व है, प्रेम तत्व है वो आत्मा का एक दिव्य गुण है। ये प्रेम तत्व जो है आत्मा का सहज धर्म प्रेम करना है, सहज धर्म में प्रेम करना, जो उसे अपने परमात्मा, अपने पिता परमात्मा से विरासत में मिला है। आत्मा प्रेम करेगी करेगी। हो सकता है कि हम घृणा द्वेष अपने मन के आधार पर अपना जो है घृणा द्वेष इत्यादि ये चीजों को हम लोग अपने अंदर ही अपना के रखते हैं, लेकिन आत्मा तो प्रेम ही करती है। क्योंकि कभी भी किसी से घृणा की जाती है, द्वेष किया जाता है, या कोई भी किसी को कोई अपशब्द बोले जाते हैं, कुछ भी बोला जाता है, तो आत्मा बहुत प्रताड़ित करती है इसमें। आत्मा प्रताड़ित करती है। हम कितना भी अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करें, नहीं हमने तो उसको इस तरीके से बोला, हमने उसको बहुत सही बोला, हम बहुत बढ़िया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर का जो अंतःकरण हमेशा प्रताड़ित करता रहता है। क्योंकि आत्मा का सहज जो धर्म है वो प्रेम करना है। तो जैसे जैसे हृदय में प्रेम की धारा बहती जाएगी, हृदय में, इसीलिए कहते हैं ना, हृदय में भगवान का स्थान, भगवान का मंदिर है। अगर इस हृदय को हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? जिस आंगन को बुहारने की बात यहाँ पे कही गई है वो हृदय रूपी आंगन ही है। अगर हृदय में घृणा भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, इसमें कलुष भरी हुई है, इसमें ये अंतःकरण हमारा मलिन है, तो परमात्मा किसी तरीके से भी नहीं आ सकता। इसीलिए पहले बुहारी लगानी पड़ती है इसमें। जब बुहार के इसमें जो है प्रेम रूपी हम इसमें इसको पुष्पों को हम लोग इसमें पल्लवित पुष्पित करते हैं, तो भगवान इसमें जो स्वयं आते हुए चले जाते हैं, उन्हें कहीं से ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं अपने आप भगवान चल के जो है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरिप्रत। एक बार मन निर्मल हो जाए, एक बार हृदय में प्रेम एक बार जो है ये प्रेम का गुण हृदय में प्रेम से ओतप्रोत हो जाए, तो फिर भगवान पीछे पीछे घूमते हैं, हमें भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि प्रेम का एक गुण है, प्रेम प्रेम का गुण है कि प्रेम जिसको भी, जिससे भी होता है, वो जो है पदार्थ भी आनंददायक लगता है, जबकि पदार्थ की अपनी कोई सत्ता नहीं है, पदार्थ चैतन्य नहीं है। हमारे प्रेम का आरोपण ही पदार्थ, पदार्थ अपने प्रेम के आरोपण से ही पदार्थ को अच्छा लगता है। चाहे वो जो है कुछ भी हो, जड़ पदार्थ हो, पदार्थ कैसे प्रेम कर लेगा? पदार्थ कैसे जो है जिसमें कोई फीलिंग ही नहीं, कोई अनुभव ही नहीं। जहाँ अनुभव हुआ वही तो अच्छा लगेगा, वही तो प्रेम करेगा अपनी तरफ से। जो चीज हमें जो है खराब लगती है, कुछ लोगों को जो है कुछ अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुछ अच्छा लगता है, तो ये क्या है? ये केवल उनके अंतःकरण का आरोपण है। कुछ लोगों को काले आदमी अच्छे लगते हैं, कुछ को गोरे आदमी अच्छे लगते हैं, किसी को जो है मीठी चीज अच्छी लगती है, किसी को किसी को खट्टी चीज अच्छी लगती है, किसी को नमकीन अच्छी लगती है। हमारे प्रेम का आरोपण केवल उस पर, वो जड़ पदार्थ पे हो गया, इसलिए वो जो है वो अच्छी लग रही है। वो जो है, अब गाय भैंस होती हैं, ये नीम को इतने स्वाद से खाती, इतने स्वाद से खाती, नीम अगर इनके सामने आ जाए तो बड़ी उत्सुकता से उसके ऊपर झपट जाती है नीम खाने के लिए। वो हमें कोई 4 पत्ती नीम की दे दे खाने के लिए, तो जो है हमारी हालत खराब हो जाएगी, कड़वा है। क्योंकि हम उनके प्रेम का आरोपण है, हमारे प्रेम का आरोपण नहीं है। हमने अपने आप को अभ्यस्त बना ले कि कड़वी चीज खराब होती है, मीठी चीज बढ़िया होती है। बच्चे को प्रारंभ से अगर कोई कड़वी चीज देना चालू कर दे, उसको कड़वाहट से प्रेम हो जाएगा। बच्चा जो है बचपन से नमक मिर्च इत्यादि का स्वाद नहीं जानता, तो उसी में खुश रहता है, उसी में ये तो नमक मिर्च का स्वाद तो हम उसको खिलाना ये शुरू कर देते, तो वो उसका अभ्यस्त हो जाता है, क्योंकि उसके अंतःकरण के प्रेम का आरोपण उसने उस पर कर दिया। तो ईश्वर की जो प्राप्ति का उपाय है वह प्रेम ही है, प्रेम में एक आकर्षण होता है। तो जब फिर जड़ पदार्थ भी जो है ये बढ़िया लगने लगता है, अनुपयुक्त चीज गुणहीन होने पर भी, कोई चीज अनुपयुक्त है हमारे लिए,
गुणहीन भी है, तो हमें फिर भी वो परम प्रिय लगने लगती है, परम प्रिय लगने लगती है। कितना भी कहते हैं ना कि जब दो प्रेमी प्रेमिका आपस में ये करते हैं, चाहे कोई भी गुण ना हो, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि प्रेम अंधा होता है, तो कोई ना गुण देखता है ना उपयुक्तता देखता है, कुछ भी नहीं देखता है, बस वो तो बस प्रेम का, प्रेम वाली बात है। तो उसमें जो है, जब इन सब चीजों में ये प्रेम होता है, तो फिर ईश्वर जैसी चैतन्य सत्ता के साथ प्रेम क्यों नहीं हो सकता। ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है प्रेम। और ये कहा भी है कि भगवान भक्ति के वश में रहते हैं, और प्रेम से अधिक भगवान को कुछ भी प्रिय नहीं है। हम अगर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अगर भगवान को हम लोग प्राप्त कर सकते, तो प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आनंदमय कोश के जो अनावरण की जो बात यहाँ पे की गई, जो अनावरण का विधान है, तो आनंदमय कोश के अनावरण की साधना का विधान है सबसे पहले कि लोक व्यवहार में प्राणी मात्र के साथ प्रेम एवं आत्मीयता का व्यवहार किया जाए। पहली बात देखिए, जिसके अंदर ये हो जाएगा, उसका आनंदमय कोश अपने आप उज्जवल होने लगेगा। आनंदमय कोश ये यही चीजों को, प्रेम और आत्मीयता भरा व्यवहार, इन्हीं सब चीजों को पैदा करने के लिए व्यक्ति अन्य चार कोशों की साधना करता है। विज्ञानमय कोश में केवल एक ही चीज का अभ्यास करते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु। मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरा है और ईश्वर की सारी सृष्टि मेरी है, इसी का केवल अभ्यास ये किया जाता है। चाहे वो सोहम साधना में हो, चाहे वो आत्मोन्मुति योग में हो, चाहे वो बिंदु साधना में, जहाँ कण कण में ईश्वर के स्वरूप देखने का यहाँ पर भाव किया जाता है, वो अभ्यास बनाया जाता है कि कण कण में हम ईश्वर का स्वरूप जब ये दिखने लगे, जब सामने परमात्मा होगा, तो फिर कभी भी जो है किसी से झगड़ा नहीं होगा। कोई कुछ भी कह जाए, कोई बड़ा हमसे कुछ डांट भी देता है, झगड़ा भी कर देता है, बड़ा हमसे डांट भी देता है, हमें फटकार लगाता है, मारता भी है, तब भी उसके प्रति क्रोध नहीं आता है, क्योंकि भाव है कि वो हमसे बड़ा है। जब ये भाव आ जाएगा कि परमात्मा सभी के अंदर है, तो वो हमसे बड़ा है, ये परमात्मा ही सारा कुछ कर रहा है। तो साधना विधान में, लोक व्यवहार में जो है प्राणी मात्र के साथ में प्रेम और आत्मीयता का व्यवहार करना पड़ता है। और साधन विधान में परमात्मा के साथ अनन्य प्रेम भाव जो है अपनी अपनी जो है साधना में लाना पड़ता है, तन्मयता साधना में लानी पड़ती है। बिना प्रेम के अगर ये बात नहीं बनी, तो हमारी साधना भी अधूरी रहती है। तो प्रेम का संबंध ईश्वर से स्थापित करना पड़ता है। व्यवहारिक जीवन में परिवार के साथ, समाज के साथ में प्रेम, उदारता, सेवा, मधुरता, आत्मीयता का व्यवहार हमें दैनिक जीवन का कार्यक्रम बना लेना चाहिए। गुरुदेव को देखें, गुरुदेव आनंद में कैसे रहते थे, हम सभी जानते हैं कि बेटा मैंने एक ही चीज की है, एक ही चीज सीखा है, प्रेम सीखा मैंने, और प्रेम ही सबको किया है। कोई मुझे कुछ भी कहे, कोई सिद्ध कहे, कोई महात्मा कहे, कुछ भी कहे, लेकिन ईमानदारी से मैंने अगर कुछ किया है तो प्रेम ही किया है। साधना में बहते हुए इस प्रकार का ध्यान किया जाए कि परमात्मा के साथ एकाग्रता और तन्मयता पूर्वक प्रेम ये हो रहा है, और परमात्मा का सामीप्य में प्राप्त हो रहा है। और इसी विधान से जो है, इसी विधान से, इसी तरीके से आनंदमय कोश धीरे धीरे प्रखर उज्जवल होने लगता है। अंदर जो आनंद की सुरसरी एक बहने लगती है। तो इसलिए संसार में आनंद का जीवन व्यतीत करने के लिए, सर्वत्र सुख शांति का वातावरण बने रहने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का अंतःकरण प्रेम भाव से भरा रहे। हमेशा प्रेम भाव से अंतःकरण बना रहेगा, तभी आनंद हो सकता, नहीं तो शांति और आनंद को जीवन भर ढूंढते रहेंगे, सारे के सारे क्रिया योग अपनाते रहेंगे, लेकिन फिर भी जो आनंदमय कोश, जो आनंद जो सहज होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो परमात्मा की प्रतिमूर्ति प्राणी मात्र को समझने की मान्यता हमें अपने अंदर धारण करनी पड़ती है, इसका अभ्यास करना पड़ता है कि इसमें भी परमात्मा, उसमें भी प्राणी मात्र में परमात्मा है। यही बिंदु साधना है, आनंदमय कोश में बिंदु की साधना इसीलिए करवाई जाती है। बिंदु साधना का मतलब केवल वो पार्टिकल्स में या एटम में केवल परमात्मा को नहीं देखना है, जो सामने मनुष्य भी है, जीव भी है, उसके अंदर भी जो परमाणु अणु हैं, उनके अंदर भी परमात्मा बैठकर उनको संचालित कर रहा है। ऐसा भाव जब हम लोग अपने अंदर बनाते हैं, तो धीरे 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 प्राणी मात्र में इस पूरे संसार में विराट पुरुष का दर्शन होने लगता है। किसी के साथ दुर्व्यवहार तक कर सकना संभव नहीं होगा, अगर परमात्मा हमें उसमें दिखाई देने लगेगा, तो फिर उसकी भी प्रतिक्रिया प्रेम पूर्ण हो जाएगी। जब उसकी प्रतिक्रिया प्रेम पूर्ण होगी, तो फिर आनंद का स्वर्गिक वातावरण चारों तरफ बिखराने लगेगा। चारों तरफ हमें लोग प्रेम करें, हम सबसे प्रेम करें, तो अपने आप जो है चारों तरफ स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई देगा।
फिर कहाँ पर डर भय की भावना रहेगी? चारों तरफ जो है, अब जितने भी ये थे, बुद्ध ले लें, चाहे महात्मा गांधी ले लें, चाहे गुरु नानक देव ले लें, सबसे उनका अंतःकरण में इतना प्रेम लबालब उनके अंतःकरण में भरा हुआ था कि जहां जाते थे उन्हें लगता ही नहीं था। जीवन भर जो है चलते रहे, चरे वेती जीवन भर चलते रहे। उन्हें कभी यही नहीं लगा कि हमारा अपना परिवार भी, व्यक्तिगत परिवार भी अपना परिवार है। पूरा संसार उनके लिए जो है ये अपना परिवार बनता हुआ चला गया। तो परमात्मा की प्रतिमूर्ति को हमें प्राणी मात्र में देखने का अभ्यास करना पड़ता, और ये बिना अभ्यास के नहीं आती। इसके लिए अपने अहंकार को गलाना पड़ता है, इसके लिए जो है अपने अहंकार से जो लड़ना पड़ता है, और ये अहंकार गलाना ही सबसे कठिन साधना ये होती है। सारी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेने पर भी ये बड़ी मुश्किल से जो है अहंकार गल पाता है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों में बड़े बड़े जो है जिन्होंने सिद्धों में जो ये अहंकार नहीं गलता है, अहंकार जो है ये बना ही रहता है। तो कई बार हम लोग जो है कई किस्से सुनते भी हैं, तो ये अहंकार की इतनी साधना के बाद भी अहंकार नहीं गिला, तो अहंकार गलाना पड़ता है। तो आनंदमय कोश के साधकों को सर्वप्रथम क्या चाहिए? अब देखिए यहाँ पर जो है जिस ध्यान का यहाँ पर ये विधान बताया हुआ है, उस ध्यान में किस प्रकार से हम अपने अंतःकरण में प्रेम पैदा करें। आनंदमय कोश की साधना में ध्यान का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो इसमें ये कहा है कि प्रथम चरण में हमें यही अभ्यास करें कि अपने आप को 1 वर्ष का बालक मान लें। 1 वर्ष का बालक मान के गायत्री माता को जो है अपनी अपनी सगी माँ की तरीके से, उससे भी बढ़कर मानकर जो है उसकी गोदी में हम खेल रहे हैं। उसकी गोदी में जो है हम आनंद आनंद ले रहे हैं। उसकी गोदी में हम लोग जो है जो भी बालक की, 1 वर्ष के बालक की अपनी माता की गोदी में कितना जो है उसका निश्चल प्रेम होता है, कितना जो है उसका जो है किस प्रकार से अपनी माता की गोदी में वो खेलता हुआ सारे सारे के सारे दुखों से, सारे के सारे भयों से वो मुक्त रहता। तो ऐसे ही जो है उपासना के समय ये ध्यान करें कि गायत्री माता की गोद में हम 1 वर्ष के बालक के तरीके से खेल रहे हैं, तो इससे जप में भी मन लगता है। और ये हमने प्रैक्टिकल इसको करके देखा है, प्रैक्टिकल इसको करके देखा है कि जब प्रेम पैदा होता है, जब ये तो जो है ये प्रेम जो है इतना मन जप में लगने लगता है, और आनंद में वृद्धि होती है। पता नहीं लगता कि कब कब जो है जब का समय 1 घंटा पता ही लगता कब निकल जाता है। जब भी भान आता है कि जब कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अरे अभी समय न खत्म ना हो जाए, अभी समय खत्म ना हो, ये और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। जैसे ही जो है उसका अलार्म बजता है, उसका जब का खत्म होने का अलार्म बजता है, तो मन में एक धक्का सा लगता है कि ये कितना, ये क्षण जो है कितनी जल्दी निकल गए, जो ईश्वर से प्रेम करने के क्षण थे। तो बड़ा ही आनंद की इसमें ये होती है, जप में ध्यान भी लगता है और आनंद की वृद्धि भी होती है। मन तो प्रेम का गुलाम है, जहाँ जो वस्तु प्यारी लगती है वो मन भाग भाग कर जाता है। जब ये प्यार प्रेम अपने गायत्री माँ के प्रति या फिर ईश्वर के प्रति पैदा होने लगता है, तो सहज भाव से जो है हमेशा ध्यान की स्थिति बनी रहती है, मन भाग भाग कर वहां पर जाता है। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस का ध्यान जो भाग भाग कर माँ में ही चला जाता था, और उनको जो है बाकी कोई संसार में तो उनको उनको जो है ये रहना पड़ता था, उसमें प्रयत्नवश उन्हें संसार में रहना पड़ता था। और बाकी तो उनका जो है सहज मन में उनका ध्यान, सहज मन जो उनका माता में लगता था। और हमारे साथ में उल्टी स्थिति है, सहज मन हमारा संसार में लगता है, और भगवान के लिए तो जैसे तैसे किसी तरीके से 3 माला 2 माला 1 माला बड़ी मुश्किल से हम लोग प्रयत्न पूर्वक कर पाते हैं। तो सूखे नीरस व्यर्थी उपेक्षणीय समझे जाने वाले कार्य में मन नहीं लगता है, क्योंकि बड़े नीरस मन से हम लोग अपना ध्यान करते हैं। नीरस मन से हम लोग जो है उसको व्यर्थ समझते हैं, कि उसमें व्यर्थ, इस परिप्रेक्ष्य में व्यर्थ समझते हैं कि कभी हो गया तो कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं किया। आज नहीं कर रहे, आज और बहुत सारे काम है, आज जो है लेट हो रहे हैं तो किया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, है ना। रात में देर से सोए थे, आज नहीं करेंगे, आज सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, आज आज तो संडे है, आज शनिवार है, आज तो छुट्टी का दिन, आज नहीं उठेंगे, आज ध्यान नहीं करेंगे, आज ये नहीं करेंगे, है ना। तो उसको उपेक्षणीय समझते हैं हम लोग कि वो छूट भी जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक इतना महत्वपूर्ण काम है कि उपासना अगर नहीं किया जाए तो आत्मा को भोजन नहीं मिलता, और आत्मा जो है, आत्मा की जो फिर चीख पुकार हमें फिर शांति से नहीं रहने देती। इसलिए ये परम आवश्यक हमारा कर्तव्य। तो गायत्री माता के प्रति सचमुच हमारी आत्मीयता और भक्ति भावना हो,
तो फिर जो है अन्यत्र कहीं मन जाने का हमारा जो है ये नहीं रहता, मन कहीं जाता ही नहीं है। तो जब के साथ प्रेम भावना के साथ एकाग्रता पूर्वक माता का ध्यान करने से साधक का चित्त स्थिर रहने लगता है। चित्त, अभी चित्त के बारे में बार बार चर्चा हो रही। बाबूजी ने आज जो चित्त के बारे में ये बताया कि चित्त का ये विलय कैसे होता है, तो जब माता में चित्त स्थिर रहने लगता है, स्थिर रहने लगता है ना। अ, शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, है ना। तो जब चित्त उस शब्द में लग जाता है, शब्द निरंतर मनुआ रहता, मन जो है उस शब्द में रत रहता है, मलिन वासना त्यागी, तो फिर मलिनता अपने आप फिर चली जाती, विसर्जित हो जाती, उसके लिए फिर लड़ाई नहीं करनी पड़ती है, अपने आप चित्त स्थिर रखने लगता है, रहने लगता है, और साधना में आत्म विबोध होने वाला रस मिलने लगता है। गुरुदेव ने कहा कि हमें 5-6 घंटा गुरुदेव उपासना करते थे, और उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन भी बोरियत नहीं हुई उपासना में। हम लोग को सुनने में आश्चर्य लगता है, लेकिन अगर इस बात को हम लोग देखेंगे, हमारे खुद के अनुभव में भी ऐसा है कि जब उपासना का समय निर्धारित नहीं था, वो उसके लिए इतनी तन्मयता नहीं थी, उसके लिए इतना तत्परता नहीं थी, तो किसी तरीके से बैठ के जो है, कहीं बैठ के लेट के किसी तरीके से जो है उपासना हो पाती। लेकिन जब से समय निर्धारित हुआ ब्रह्म मुहूर्त में, तो और भी जो है थॉट आने वाले, जो है संसार सो रहा होता है, तो उस समय तो और भी थॉट जो है माइंड को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो पूरी तरीके से हम लोग जो है उसमें मन को लगाते हैं, बड़ा ही उसमें आनंददायक ही रहती है। गुरुदेव का इसीलिए 5-6 घंटा बैठे रहते थे। वो कहते थे मेरा ध्यान तो तब टूटता है जब अलार्म बजता है, नहीं तो 5-6 घंटा वो इतना रस का उन्हें ये रहता था, नहीं तो 5-6 घंटे बैठना कितना कठिन है, ये हम लोग ये देख सकते हैं। तो ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण में माता की गोद में एक शिशु की तरीके से हम जो खेल रहे हैं, उसमें क्रीड़ा किलोल कर रहे हैं, माता का स्तनपान कर रहे हैं, माता के मुख को छू रहे हैं, माता के जो है होता है ना, बच्चा जो है स्तनपान कर रहा हो तो कभी माता के मुख पर हाथ लगाता है, कभी कहीं पर जो है, कभी किसी तरीके से, कभी कुछ, तो ऐसे करके जो है जब ये रहता है तो धीरे धीरे जो है प्रथम चरण हमारा ये हो जाता है। जब प्रथम चरण का अभ्यास हो जाए, द्वितीय चरण की तरफ बढ़ना चाहिए। द्वितीय चरण में सूर्य प्रकाश के मध्य में गायत्री माता के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करें। वही गायत्री माता जिसको हम लोग जो है, जिसकी गोद में खेलने का अभ्यास कर रहे थे, उस उस गायत्री माता का ध्यान जो है सूर्य के मुखमंडल में उसका ध्यान करें। और उसके दाहिने नेत्र की पुतली में जो काला बिंदु होता है, हम सभी लोगों की नेत्र में जो पुतली होती है, पुतली में एक काला बिंदु होता है, तो अब उस पर मन को एकाग्र करें, क्योंकि एकाग्रता की साधना भी करनी है। तो उस पुतली के बीच में जो काला बिंदु है, उस पर पूरा का पूरा अपनी आंख को गड़ा लें, है ना। लेकिन ये तभी करेंगे जब पहला चरण हमारा पूरा हो जाए। तो इसको गड़ाने के बाद में एक त्राटक की साधना हो गई। जब ये करेंगे तो धीरे धीरे जो है ये श्वेत में बदलने लगता है, ये जो है श्वेत प्रकाश में बदलने लगता है, और ये प्रकाश बढ़ने लगता है और फिर बिखरने लगता है। तो जब ये प्रकाश बढ़ने लगता है, बिखरने लगता है, तो ऐसा लगता है कि जो दाहिने नेत्र में जो प्रकाश निकल निकल कर जो है हमारे ऊपर जो है धीरे धीरे हमारे ऊपर, हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर रहा है, छिटक कर, निकल कर। जिस प्रकार से होता है ना कि बाल्टी भर रहे होते हैं, टोटी में, टोटी से पानी बाल्टी में चल रहा होता है, तो उसके छींटे आकर अपने ऊपर पड़ते हैं आके, है ना। उसी प्रकार से जो है ये प्रकाश के छींटे आकर हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब के साथ में अगर ऐसी भावना की जाती तो निरंतर उसमें उल्लास बढ़ता हुआ चला जाता है। साधना बहुत ही सरल बनती हुई चली जाती है कि वो प्रकाश के छींटे जैसे ही हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं, हमारा आनंद बढ़ने लगता है। और ये दोनों ही साधना अभ्यास में लाने योग्य हैं। देखिए गुरुदेव कितना स्पष्ट इसमें ये कह रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय जो चरण की ये दोनों साधनाएं जो अभ्यास में लाने योग्य हैं। जिसने भी इन विधियों को अपनाते हुए ध्यान भावनाओं के साथ साधना की, उसने बहुत कुछ पाया। देखिए गुरुदेव कह रहे हैं, ये गुरुदेव की लिखी हुई लाइनों को मैसेजेस पढ़ रहे हैं। उसने बहुत कुछ पाया। जिसने उपेक्षा की है, किसी तरह केवल चिन्ह पूजा की तरह माला फेरते रहे हैं, तो उन्हें न तो मन की चंचलता से छुटकारा मिला है, न एकाग्रता प्राप्त हुई है, न वे रस का अनुभव हुआ है जो आनंदमय कोश के विकास होने पर स्वमेव उपलब्ध होने लगता है। तो ये चीज हमें ये ध्यान रखनी होगी
कि उपेक्षा नहीं करनी, इस पद्धति की उपेक्षा नहीं करनी, इसको किसी तरीके से इसका अभ्यास हमें करते हुए चले आना। भले ही साल में हो, 2 साल में हो, 4 साल में, 5 साल में हो, लेकिन जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन हमारी साधना पूर्णता की ओर बढ़ने लगेगी। इसलिए दोनों ध्यानों का अभ्यास करना अनिवार्य है, मतलब कोई छूट नहीं है इसमें। ये गुरुदेव कह रहे हैं कि दोनों ही ध्यानों का अभ्यास करना अनिवार्य है, मतलब कोई छूट नहीं, अनिवार्य है। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, कोई विकल्प नहीं है कि इसको छोड़ के कुछ और कर लें, अनिवार्य बताया है। अब देखिए, जब ये दोनों का अभ्यास हो जाए तो तीसरे चरण में प्रवेश करना चाहिए। तीसरे चरण में ये त्राटक का, इसमें जो है गुरुदेव ने विधि बताई है कि तीसरे चरण में पंचकोशीय गायत्री साधना के साधक को अंतः त्राटक, ये अंतः त्राटक की बात कही हुई है, ज्योति पुंज का ध्यान करते हुए उसमें लय होने का अभ्यास करना चाहिए, और इसको लय योग भी कहते हैं। इसको जो लय योग भी कहते हैं, लय योग कई बार हम लोगों ने लय योग के बारे में सुना होगा, तो इसको लय योग भी कहा जाता है। तो ये लय योग यही है कि दीपक के प्रकाश में भावना करते करते अपनी आत्मा को उसमें लय कर देना, उस ज्योति पुंज में लय कर देना। तो इस साधना के लिए बताया कि रात्रि का समय बढ़िया होता है, रात्रि का समय निर्धारित करना चाहिए। अभी रात्रि चाहे जो है रात्रि का अंतिम प्रहर हो, जब सब लोग सो रहे हो, वैसे तो रात्रि का अंतिम प्रहर बढ़िया है जब सब लोग सो रहे हो, तो उस समय में जो है दीपक जला के शांति का वातावरण रहता है, तो उस समय ये करें। तो एक छोटा, एक घर छोटा हो, सुविधा ना मिले, तो बाहर भी ऐसा किया जा सकता है। पालथी मारकर सीधे बैठिए, कमर झुकी हुई ना रहे, दोनों हाथ गोदी में रख लेने चाहिए, क्योंकि कमर अगर झुकी हुई होगी तो उस स्थिति में जो है ध्यान नहीं लगता है, व्यक्ति को सुस्ती आने लगती है, आलस्य आने लगता है शरीर में, और शरीर जो है फिर इधर उधर जो है ढीला ढाला पड़ने लगता है। इसलिए कमर हमेशा सीधी करके रखें। अपने शरीर से 3 फुट दूरी पर तेल के कनस्तर जितनी कोई ऊंची वस्तु रख लीजिए। तेल या कनस्तर जो है हम सभी लोगों ने देखा है, तो उतनी ऊंची वस्तु रख लें और उस पर घी का दीपक रखें। और ये प्रयास करना चाहिए कि जिस पर दीपक रखा गया है वो काले रंग का पुता हुआ हो, तेल का कनस्तर भी काले रंग का हो, क्योंकि अगर काले रंग का रहेगा तो अंधेरे में वो छुप जाएगी चीज, वो दिखाई नहीं देगी। नहीं तो फिर जब हम ध्यान करते हैं तो फिर ध्यान करते समय, त्राटक के समय दीपक के साथ वो भी वस्तु दिखाई देने लगती है। फिर जो है ध्यान केवल और केवल हमें प्रकाश दिखाई देना चाहिए और कुछ ना दिखाई दे। इसलिए उसे ये बात कही गई है कि उसको काले रंग से पोत दिया जाए। काले रंग से पोत देंगे तो काले उसमें जो है अंधेरे में वो भी छुप जाएगी। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात कही गई है कि 10 सेकंड तक खोलकर, आंखों से खोलकर उसको देखें, और फिर नेत्र बंद करके 20 सेकंड तक उसकी लौ का ध्यान करें। ये जो है हमारा अद्वैत त्राटक का अभ्यास जो है इससे हमारा मजबूत होने लगता है। तो दीपक के माध्यम से प्रकाश का ध्यान करने का अभ्यास 2-3 महीने में परिपक्व हो जाता है, और फिर दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आंख बंद करते ही जो है प्रकाश दिखाई देता है। तो इसलिए जो है इस अभ्यास से कि 10 मिनट, 10 सेकंड जो है उसको दीपक के प्रकाश को देखें, 20 सेकंड आंखें बंद करके, और उसे भ्रिकुटी मध्य में उस प्रकाश का भाव करें। तो 10-5 दिन तो घड़ी की आवश्यकता पड़ती है 10 और 20 सेकंड को देखने के लिए, लेकिन फिर जो है घड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर तो अंदाज इतना हो जाता है कि फिर जो है इसमें ये जो है फिर घड़ी का अवलंबन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसमें ये कहा कि अगर समय न्यूनाधिक भी हो जाए तो उसके लिए कोई हर्जे वाली बात नहीं है, 10 से 12 सेकंड हो जाए और उधर जो है 20 से जो 15 सेकंड रह जाए, तब भी कोई बहुत बड़ी उसमें बात नहीं है। तो ये हमें अभ्यास करना चाहिए। अब तीसरे चरण में ये तो हमने क्रिया की बात की, लेकिन भाव क्या होना चाहिए, क्योंकि भाव अगर हमारा नहीं बन पाया तो फिर जो है हमारी जो ध्यान साधना निष्फल हो जाएगी। भाव भी करना है। तो जब नेत्र बंद करके करने पर प्रकाश ठीक तरीके से सामने में दृष्टिगोचर होने लगे, जब प्रकाश ठीक तरीके से, क्योंकि पहले तो प्रकाश को महसूस करने का ही भाव करना है, क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर भावना करने लगेंगे तो फिर कंसंट्रेशन हमारा ब्रेक हो जाएगा। पहले तो हमें केवल और केवल प्रकाश को ठीक से अंतः ताटक में देखने का अभ्यास करना है। तो ये प्रकाश जो है फिर अगर ये ठीक से आंखें बंद करके ठीक से प्रकाश सामने दिखाई देने लगे बिना दीपक के, फिर यह भाव करना है कि वह जो है प्रकाश ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, गायत्री माता का प्रतीक है। और उसमें अपनी आत्मा को लय कर देना, उस प्रकाश में आत्मा को इस तरीके से लय करना है जैसे जो कीट पतंगा होता है ना, पतंगा जाके
दीपक को देखता है तो दीपक के अपने अंदर जो है अपने को दीपक में लय कर देता है, उसके पंख जल जाते हैं और दीपक में जाके गिर पड़ता है। तो इस प्रकार से पतंगे की तरीके से भाव करना है कि हमारी जीवात्मा हमारे हृदय में से निकलकर उस प्रकाश में जाकर विलीन हो रही है, और पतंगे की तरीके से अपना आत्मसमर्पण उस प्रकाश में कर दे रही है। उस प्रकाश में अपना आत्मसमर्पण, हमारा सब कुछ जैसे प्रकाश के संपर्क में आ रहे हैं, सारा का सारा जीव भाव जो है हमारा जलकर नष्ट हो गया है। हमारा सारा का सारा कलेवर जलकर नष्ट हो गया है। हमारा स्थूल शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चित्त, हमारा अहंकार, सारा का सारा जलकर नष्ट हो गया है। और केवल वो आत्मा की शुद्ध ज्योति रह गई जो परमात्मा में विलीन हो गई, परमात्मा में लय हो गई है। तो एक ध्यान तो ये किया जा सकता है प्रकाश का ध्यान करते हुए। हमें ध्यान यही रखना है कि अल्टीमेट हमारा जो गोल है वो समर्पण के भाव को हमें विकसित करना है, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा ध्यान यह भी हो सकता है, जिनको उस ध्यान में दिक्कत आ रही, दूसरा ध्यान यह भी हो सकता है कि ध्यान में जो प्रकाश है उसको यज्ञ अग्नि समझना है ना। और यज्ञ अग्नि में अब जो लोग यज्ञ करते हैं उनका भी जो है, देखिए सहज ये भाव पुष्ट होता रहता है कि हमारा जीवात्मा घृत के रूप में उसमें आहुति प्रदान कर रहा है ना। जैसे घी चढ़ाते हैं ना, तो घी जो है हमारा जीवात्मा हो गया, और वो जीवात्मा घी के रूप में जो यज्ञ में चढ़ रहा है, और अग्नि में पड़ते ही उसका स्वरूप खत्म हो गया। अब देखिए जब यज्ञ की अग्नि जल रही होती है और घी डालते हैं तो घी खत्म हो जाता है, वो तुरंत अग्नि में बदल जाता है। ठीक है। उसकी परिणति, घी की परिणति क्या हो गई? घी की परिणति हो गई कि उसने अग्नि को बढ़ा दिया, मतलब घी खुद अग्नि रूप में परिवर्तित हो गया। तो हमारी आत्मा में जो प्रकाश है, हमने पूरा का पूरा अपना जो है होम दिया है, और वो हमारी आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया है, और वो ब्रह्म भाव में बदल गया है। वो प्रकाश जो है ब्रह्म भाव में बदल गया है, मतलब हमारा जो है जो भी था हमारा वो सर्वस्व हमारा जो है ब्रह्म भाव में बदल गया है। तो इस तरीके से उपासना करने में ये जो है, यहाँ गुरुदेव ने उपासना की पद्धतियां बताई और भाव भी बताया 3 चरण में। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि उपासना के 3 प्रकार बताए गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमें जिसमें कंफ्यूजन रहता है, गुरुदेव ने बिल्कुल हमारा कंफ्यूजन दूर कर दिया है कि पूर्व में बताए हुए ध्यान को 15 मिनट से बढ़ाते हुए आधे घंटे तक ले चलना चाहिए, आधे घंटे तक ले चलना चाहिए। और अन्य अवकाश, जब भी कभी फुर्सत मिले, जब भी कहीं बैठे हैं खाली, तो बैठे बैठे ये ध्यान भी हमें करते रहना चाहिए, और उसमें आत्मा की आहुति का ध्यान हमें देते रहना चाहिए। इससे हमारी समर्पण की भावना परिपक्व होती रहती है। तो आनंदमय कोश के अनावरण में इस ध्यान से आशाजनक सहायता मिलती है, आशाजनक, आनंदमय कोश के अनावरण में इससे आशाजनक सफलता मिलती है। और यहाँ पे गुरुदेव ने बताया कि उपासना के 3 प्रकार होते हैं, सब लोग 3 प्रकार की उपासना करते हैं। कुछ लोग त्रैतवाद की उपासना करते हैं, कुछ द्वैतवाद से करते हैं, कुछ लोग अद्वैत से उपासना करते हैं। त्रैत पूजा ये कहलाती है जिसमें उपास्य होता, उपासक होता और उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए पहले चरण में हमें ये भी पड़ता है, उपास्य हमारा परमात्मा है, हम उपासक हो गए, और उसके साथ में धूप अगरबत्ती और ये सारी चीजों की हमें चित्र इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, और ये प्रारंभ में पड़ती है। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये कि जब तक जो है निराकार परमात्मा का ध्यान परिपक्व नहीं होता तब तक हमें इन आधारों का अवलंबन करना पड़ता है। बच्चे को अगर हम लोग जो है शुरू में चित्र वाली किताब नहीं देंगे तो उसको सीखने के लिए बड़ी कठिनाई होगी, बड़ी, उसको सीखने के लिए बड़ा कष्ट होगा। तो इसलिए शुरू में ये कहते हैं, इसको त्रैत पूजा कहलाती है, त्रैत उपासना कहलाती है। मूर्ति पूजा, देव पूजा, जो वस्तुएं और उपकरणों के माध्यम से की जाती त्रैत पूजा होती है, और ये सभी प्रकृति के प्रतीक है। तो इसका मतलब जो जीव हो गया, प्रकृति हो गए, जो जीव हो गया, प्रकृति हो गया, ब्रह्म हो गए, जब ये तीनों चीजें रहती हैं तो ये जो है हमारी त्रैत उपासना हुई। उपासक जीव इनसे अलग है ना, जीव इनसे अलग होता है, ब्रह्म तो अलग था ही। और जो है उसी को प्राप्त करने के लिए जो उपासना का विधान है एकत्रित किया गया था वह त्रैत उपासना हुई, मतलब प्रकृति अभी इसमें जुड़ी हुई है। लेकिन आगे चलकर ऐसा होता है कि यहाँ से ये प्रकृति छूट जाती है, और प्रकृति छूट जाती है तो केवल जो है वहां पर इन साधनों का अवलंबन नहीं करना पड़ता है।
तो केवल जो है जीव रह जाता है और ब्रह्म रह जाता है ना। जब जीव और ब्रह्म रह जाता है तो वो स्थिति द्वैत की स्थिति कहलाती है। अब प्रकृति वहां से हट गई, और जब जब ब्रह्म के साथ एकत्व हो जाता है, जब अपनी स्थिति का भान भी नहीं रहता और ब्रह्म के साथ एकत्व स्थापित हो जाता है, तो वो अद्वैत की स्थिति कहलाती है। इसमें धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जाता है, नहीं तो हम कह दें कि नहीं हम तो निराकार की अद्वैत की उपासना करते हैं, तो इसमें सीढ़ी दर सीढ़ी ही चढ़ा जाता है। तो द्वैत साधना में पूजा उपकरणों की आवश्यकता नहीं रहती है। द्वैत साधना में पूजा उपकरणों की आवश्यकता नहीं रहती है। जीव और ब्रह्म दोनों का ध्यान द्वारा सानिध्य समन्वय होता रहता है, किसी पूजा उपकरण की आवश्यकता नहीं रहती। तो गायत्री माता का जो प्रतिमा का पूजन है, साधना की प्रारंभिक अवस्था है। चित्र या मूर्ति का षोडोपचार पूजा सामग्री से पूजन करना, माला हवन ब्रह्मभोज तर्पण मार्जन आदि कर्मकांड जो है गायत्री की त्रैत साधना के अंतर्गत आते हैं। तो ये गायत्री की त्रैत साधना है। लेकिन अगर आज भी हम उपकरणों की मदद ले रहे हैं तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारी हमारी जो है उपासना भी निम्न कोटि की है, क्योंकि ये जो है जो अद्वैत की, जो द्वैत की और अद्वैत की स्थिति बहुत ऊंची है। इसमें बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, जब हमें जो है कोई भी संसाधनों के अवलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब हम ये आगे बढ़ते हैं इसमें संसार में केवल और केवल गायत्री की स्थिति का ही अनुभव करना। अब जब संसाधनों में भी हमें गायत्री दिखाई देने लगे, संसाधनों में भी हमें जो ईश्वर दिखाई देने लगे, तो फिर वहां पर जो है वहां पर संसाधन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जब सारा का सारा संसाधन में ईश्वर दिखाई देने लगे कि इसमें भी ईश्वर इसमें भी ईश्वर, तो उसकी गोदी में छोटे बालक की तरह क्रीड़ा विनोद करना द्वैत साधना कहलाएगी, जब कोई संसाधन नहीं है। तो जीव और ब्रह्म की स्थिति प्रकृति की समाप्ति को ही द्वैत भाव कहते हैं। जब प्रकृति समाप्त हो जाती है और कोई संसाधन वहां नहीं रह जाता तो वो द्वैत की स्थिति है। लेकिन जब तीसरी स्थिति आती है तो पतंगे की तरीके से अपने आप को प्रकाश में होम कर देना, है ना, ये अद्वैत की स्थिति है। जब जीव और ब्रह्म की अनुभूति भी ना रहे तो ये अद्वैत, फिर द्वैत से व्यक्ति अद्वैत साधना में प्रवेश कर आता है साधक। परब्रह्म और परमात्मा का प्रकाश रूप में ध्यान करते हुए आत्मसमर्पण कर देना। और जब आत्मसमर्पण कर दें तो अपनी स्थिति का बोध ना रहे, आत्मा को उसी में लीन कर देना। दोनों को मिलाते हुए दोनों को मिटाते हुए अपने 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 इस द्वैत भाव को मिटाते हुए और एक ही स्थिति शेष रहना, वो केवल ब्रह्म की स्थिति रहती है। और इसी को समाधि अवस्था बोलते हैं, कि जो समाधि में ध्यान में एकत्व स्थापित हो जाए। जब जो है और ध्याता और ध्येय मतलब ध्याता और लक्ष्य जब बराबर हो जाए, पता ना रहे कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान का प्रोसेस, ध्यान का जो वहां पर ये विधि है वो भी वहां से हट जाए। अभी तो हमें बोध रहता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान की स्थिति भी वहां से हट जाए और पता न लगे कि हम लोग जो है सही में जो ये अनुभव कर रहे हैं, जो जिस चीज का ध्यान कर रहे हैं वो साक्षात रूप से हमारे सामने विद्यमान है, और ध्यान का बोध भी हट जाए, तो उसको अद्वैत की स्थिति या समाधि की स्थिति बोला जाता है। और यहीं पर आके सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। प्राथमिक अवस्थाओं में प्रतिभा के आधार पर भगवान की पूजा की जाती है, धूप अक्षत इत्यादि से ये करते हैं। लेकिन ऊंची स्थिति में पहुंचने पर विराट विश्व को ही परमात्मा का साक्षात स्वरूप मानते हैं। विराट विश्व को, जो अर्जुन को जो है ये दिखाया था, वहां पर परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। उसके चरणों पर, अब देखिए अभी तक तो फूल चावल चंदन चढ़ाकर भगवान को तृप्त किया जा रहा था, लेकिन अब उससे आगे जो है इससे काम नहीं चलता है। इन संसाधनों से, फूल चावल और ये जल से, मीठे से काम नहीं चलता है। शरीर मन वचन कर्म और धन, अपना जो भी है सब कुछ सर्वस्व परमात्मा को समर्पित करना पड़ता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मतलब मेरा कुछ भी है, मैं सेवक हूं, चाहे वो मेरा परिवार हो, सुत नारी जो भी हो, मेरा जो भी संसाधन हो वो प्रभु आपको समर्पित है। मैं सेवक हो गया, और मेरे साथ जुड़ी जो भी संसाधन है, जो भी है, जो भी रिश्ते नाते, वो सब तुम्ही को समर्पित है। तो वहां पर शरीर मन वचन कर्म और धन सबको समर्पित करना पड़ता है। ये जो है हमें इसका पंचोपचार करना पड़ता है। ये है ना, पांच चीजें, शरीर मन वचन कर्म और धन भगवान को चढ़ा रहे हैं, तो पंचोपचार में ये पूजन करना पड़ता है, तब जाके जो है बात ये बन पाती है।
भगवान पत्र पुष्पम के बदले नहीं, भावनाओं के बदले प्राप्त किए जाते। और ये भावनाएं भावनाएं आवेश नहीं होती हैं, उन्माद नहीं होती हैं, और ये कल्पना भी नहीं होती है। ये तो अपने आप जब व्यक्ति जो है परम सच्चाई की कसौटी पर ये खरी उतरने वाली होती कि वास्तव में समर्पण कर दिया तो कर दिया, ऐसा समर्पण कि फिर उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी करना पड़े तो व्यक्ति एक बार भी ना सोचे कि इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, इतना समर्पण। अभी तो हम 50 तरीके का गुणा भाग लगाने लगते हैं। अरे ऐसा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, हमारा ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, हमारा धन चला जाएगा, संसार चला जाएगा, नौकरी चली जाएगी, बीवी बच्चे चले जाएंगे। अभी तो हम 50 तरीके गुणा भाग लगाते हैं। लेकिन जब जो है वो सच्चाई हमारे अंदर विकसित हो जाए कि भगवान हमने कर दिया, इससे कम में जो है ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। इससे कम में अपना सर्वस्व ये होम करना पड़ता है। मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। केवल तू ही तू रह जाए, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू, किसी प्रकार का भी कोई ये ना रहे। तब जाके परम सच्चाई की कसौटी पर खरी उतरने वाली है ना। तितिक्षा की कसौटी पर जिसे तू जांच लेता है। अज्ञान ऐसे नहीं छूटता है, केवल किताबें पढ़ने से अज्ञान नहीं छूटता। तितिक्षा की कसौटी पे भगवान तितिक्षा की कसौटी में डाल देते हैं। इसीलिए कहते हैं भक्त कुछ अधिक ही दुखी रहता है। ये प्रार्थना रोज हम लोग पढ़ते हैं। तितिक्षा की कसौटी पर जिसे तू जांच लेता है। भगवान परेशानियां दुख का अंबार ला के साधक के जीवन में रख देते हैं, और उस पे तितिक्षा की कसौटी पे उसको जांचते हैं कि इस तरीके से कहीं इसके अंदर कोई हा या पीड़ा तो नहीं रही क्या। जो कुछ बना है ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर क्या इसकी धारणा परिपक्व हुई कि ईश्वर सर्वव्यापी न्यायकारी, ऐसा तो नहीं है कि चलाने लगी कि भगवान ये तुमने क्या कर दिया, अन्याय क्यों कर रहे हो हमारे साथ में। एक भी बार अगर मन से ये कामना निकली कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहा है, तो जो है फिर वहीं से फेल होके फिर पहली क्लास में पहुंच जाते। तो जो है सच्चाई की कसौटी पर ये उसकी परीक्षा होती, तितिक्षा की कसौटी पर जिसे तू जांच लेता है। वो जानने के बाद में उसी विद्या अधिकारी को, विद्या का फिर अधिकारी वही है, अविद्या से छुड़ाता। कितना भी हम लोग ये पढ़ते रहे, वेद पढ़ते रहे, कितने भी उपनिषद पढ़ते रहे, कितना भी कुछ पढ़ते रहे, लेकिन जब तक वो परीक्षा में से पास नहीं होते तो व्यक्ति अविद्या से नहीं छूटता है। तब तक जो है कबीर जी ने कोई बहुत बड़े ग्रंथ और ये सब नहीं पढ़ा था। ये स्वाध्याय में आवश्यक है, लेकिन वास्तविक स्वाध्याय तो वही है कि हम लोग जो है हर स्थिति में जो अपनी आत्म भाव में स्थित रहें। यही आज बाबूजी भी पढ़ा रहे थे कि किसी भी स्थिति में हमारा जो है विश्वास डावाडोल ना हो। तो उसकी सच्चाई की परीक्षा जो है त्याग, बलिदान, संयम, सदाचार एवं व्यवहार से होती है। ये उसकी सच्चाई की परीक्षा है। केवल यहाँ तो जो है जलम जलम गंधाक्षतम पुष्पम धूपम दीपम, ये तो केवल यही है। और यहाँ से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जल रूप अपनी श्रद्धा को चढ़ाए, पुष्प रूप में अपने जो हंसते हंसाते जीवन को चढ़ाए। किसी भी कंडीशन में हंसते रहे, रोए ना, भगवान के सामने रोए गिड़गिड़ाए ना। अपने आत्म बल को, अपने जो है गौरव गरिमाओं के भगवान के सामने भी क्यों रोए। हम भगवान के सामने भी क्यों रोए, हंसते रहे, है ना। धूपम दीपम, धूप दीप में हमारी सुगंधी हमेशा फैलती रहे। तो ये चीज भगवान को चढ़ानी पड़ती है। और भक्ति भावना को इसी कसौटी पर परखा जाता है। और जब वह खरी होती तो उसके बदले में आनंदमय परमात्मा अवश्य मिल जाएगा, इतना सस्ता नहीं है। अगर ये खरी सिद्ध होगी तभी जो है हमें ईश्वर प्राप्त होता है। और सच्चिदानंद की प्राप्ति तब निश्चित रूप से होती है। तब निश्चित रूप से सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। उस जिस को तैतृय उपनिषद में जो ब्रह्मानंद वल्ली में कहा गया है कि आनंद जो है सांसारिक आनंद से करोड़ों गुना अधिक होता है, लेकिन उसके लिए अपना सर्वस्व लुटाना पड़ता है, सर्वस्व अपना ये छोड़ना पड़ता है। तब जाके कहीं पर उस परमात्मा की, आनंद स्वरूप परमात्मा की, ब्रह्मानंद की, सच्चिदानंद की वो प्राप्ति होती है, जिसकी प्राप्ति के बाद में फिर कुछ शेष नहीं बचता। लेकिन बीज की तरीके से वह गलना पड़ता है। बीज को अपना अस्तित्व पूर्ण रूपेण समाप्त करना पड़ता है, तब जाके वो वृक्ष बन पाता है। अगर बीज गलने से मना कर दे तो फिर जो है पेड़ कभी नहीं जीवन में बन पाता है। तो इस आनंद रूपी वृक्ष को ये हरा भरा करने के लिए, इसको अपने आप को इसमें विकसित करने के लिए, सच्चिदानंद उस पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अस्तित्व का पूरा होम करना पड़ता है। और इसके लिए जो ये साधना बताई हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब साधनाएं हैं। तो इससे हम जो है अपने अंदर उस परमात्मा को विकसित कर सकते हैं।
तो ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो इसको जो है हम लोग, तो ये हमारा यही है, और यही चौथा चरण होता है कि उस विराट ब्रह्म को हम लोग जो है, उस विराट ब्रह्म को पूरे के पूरे विश्व में हम लोग उसका साक्षात्कार करें, उसी को देखें। तो यही हमारे चौथे चरण की साधना है। तो ठीक है, तो चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अब इसमें कहीं के लिए कोई प्रश्न बनता हो या कोई बात बनती हो, तो हम इसको जो है चर्चा कर सकते हैं। और इसको मैंने जो है इसमें परमिशन दे दी है। किन्हीं का कोई चर्चा की बात हो, प्रश्न हो या अनुभव हो, तो हम लोग इसमें चर्चा कर सकते हैं। जी। गुरुदेव बड़ा ही हमें इतना सुंदर ये सब इतना ज्ञान दे रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं कि इतना कहीं पर भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। जी विभा दीदी। भैया प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास। तो सुन के हमारे अंदर एक सवाल आ रही है। अ, जैसे आप जहाँ तक पहुँचाए तो घर को देखने के बाद याद आती है कि हमारा घर कितना सुंदर है। जी। हाँ। जी दीदी। तो भैया ये याद आ रही थी कि जैसे मान लिया जाए कि ध्यान में अचानक गहराई में चले गए और घर में कोई जान नहीं रहे, किसी को पता नहीं है, तो फिर वहां से बाहर आने में कैसे आएंगे? क्योंकि हमारे अंदर यही सवाल चल रहा है कभी कभी। क्योंकि अपना घर तो सबसे प्यारा होता है ना, तो वहां चले जाएंगे तो फिर वहां से आने का तो मन नहीं करेगा। और फिर कोई जानता भी नहीं है टेक्निक कि कैसे इसको बाहर लाया जाए, तो कैसे होगा भैया? इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए दीदी। जिस गुरु को समर्पित करके हम लोग ये कर रहे हैं, तो वो जो है वो उसके संरक्षण में हम लोग ये उपासना इत्यादि करते हैं। और दूसरी बात है, हमारी एस्ट्रल कॉर्ड जो है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश हम अपने जो है सूक्ष्म शरीर से बाहर भी चले गए हैं और हमारी बॉडी निचेष्ट अवस्था में है, तो भी हमारी जो है जो एस्ट्रल कॉर्ड होती है, सूक्ष्म शरीर की डोरी होती है, स्थूल से बंधी रहती है। तो जैसे ही जो है सूक्ष्म शरीर अलग होने की कोशिश करेगा, तो झटके से फिर जो है तुरंत वो उसको स्थूल शरीर खींच लेता है ना। तो इसलिए इसके लिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो गुरु के संरक्षण में है। और हमारा सूक्ष्म शरीर की डोर जो है अब स्थूल से बंधी हुई है। जब तक हमारा यहाँ पर समय है धरती पर, तब तक हम उससे पहले मरने वाले नहीं हैं। हमारी जीवात्मा उसको छोड़ के नहीं जाएगी। तो इस निश्चिंत होकर, जब माता की गोदी में, जब उसमें ये कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसमें क्रीड़ा किलोल कर रहे हैं, तो फिर भी डरने की क्या आवश्यकता है। जी भैया, पर ठीक है, वो डरना नहीं सब चाहिए। माँ करवा देगी। ठीक है भैया, डर प्रणाम। डर रहेगा तो फिर जो है व्यक्ति पूर्णता को उसमें इतना उसमें नहीं हो पाएगा, लीन नहीं हो पाएगा। डर को छोड़कर, डरते नहीं है, याद आ रही है कि कैसे निकलेंगे, क्योंकि संभलना बहुत मुश्किल होता है भैया। हाँ, तो संभालना गुरु कार्य है वो, है ना। तो संभालना हाँ। गुरु कार्य है। तो संभल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुरु में श्रद्धा रख के। जी। जी भैया, प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। दी किशोरी दीदी प्रणाम। जी। प्रणाम भैया, बहुत सुंदर, इतनी शांति से, इतना आपकी वाणी में जो प्राण है, बहुत अच्छा लगता है सचमुच में। विभा दीदी, जो ध्यान में ले गया वही लाएगा। ठीक है। और हम उठते बैठते चलते फिरते क्यों नहीं वो ध्यान हो पाता है? हर पल चले गए तो चिंता क्यों है? उन्हीं की गोद में तो गए। अब उनका काम है, वो जानेंगे। वो जो ध्यान लगवाए, जो लगवा वही लगवा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा। मैं शरीर नहीं लगा रहा। आत्मा ही जा रही है उनकी गोद में, फिर वही कार्य कर्म योग में भी वही लगाएंगे। इसमें सोचना क्या है? प्रणाम। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। तो देखिए ये तो जो भी ज्ञान है गुरुदेव का दिया हुआ, अपनी कोई विशेषता इसमें नहीं है। हम तो बिल्कुल जैसा गुरुदेव से मिलता है सब पढ़ के बता देते हैं, बिल्कुल वैसा ही एज इट इज। इसमें देखेंगे, पीपीटी देखेंगे, तो इसमें आपको एक अक्षर में भी परिवर्तन नहीं मिलेगा। और बैठ के पढ़ते रहते हैं बस इसको। तो ये है। और बाकी बिल्कुल ठीक है।
कि जिन गुरु के संरक्षण में हम लोग जा रहे हैं उनको बोध है और उन्हीं की प्रेरणा से हम ध्यान लगा रहे हैं, है ना। उनकी प्रेरणा नहीं मिलेगी तो ध्यान भी नहीं लगेगा। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए, याद नहीं आनी चाहिए बिल्कुल किसी चीज की भी। एक बार हमारी पत्नी ये अनुभव बता रही थी, अब बात भी ठीक है, हो सकता है वो विधि का विधान हो। तो एक बार उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, ऑपरेशन थिएटर में लेटी हुई थी वो, उनको एनेस्थीसिया दिया गया, कुछ उनका किसी चीज को ऑपरेट करना था, उनको एनेस्थीसिया दिया गया। तो वो कह रहे कि एनेस्थीसिया जब उनको दिया गया तो धीरे धीरे जितने भी ऑपरेशन थिएटर में इक्विपमेंट थे सब सफेद सफेद होने लगे, पूरा का पूरा जो है धीरे धीरे सफेद प्रकाश में बदलने लगा। और बदलते 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 जो है पूरा का पूरा ऑपरेशन थिएटर सफेद हो गया, सारे व्यक्ति जितने भी थे, डॉक्टर थे उसमें। और बिल्कुल एकदम जो है ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश था, है ना। हिरण्यगर्भा समवर्तागे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। तो वो उसके मूल में पहुंच गया। लेकिन फिर बताया कि एकदम जैसे ही कि एकदम डर लग गया अंदर, और ये कहा कि ये मैं कहाँ आ गई, है ना, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जैसे ही जो है, तब गार्गी बहुत छोटी थी, तो रही होगी साल भर की, 6 महीने की रही होगी। तो गार्गी का ध्यान आया और लगा कि वो रोने लगी है। तो इस तरीके से जो है कि फिर एकदम, तो ऐसे करके हम लोगों की जो सूक्ष्म शरीर होता है स्थूल से जुड़ा रहता है, वो जो है किसी न किसी माध्यम से, तो कोई ना कोई माध्यम उसको रहता है खींच के वापस ले आता है ना। तो जो है इसलिए पदार्थ जगत से अलग इतना जल्दी नहीं हो पाते जब तक हमारी साधना उस तर की ना पहुंच जाए, है ना। तो इसलिए जो है ये हमें इतना जल्दी हम लोग छूट नहीं सकते इस चीज, इतना जल्दी शरीर की वासना जो है छूटती नहीं है इससे। सूक्ष्म शरीर की वासना, जीव भाव इतना जल्दी नहीं छूटता है, वो बना ही रहता है। और जो है बाबूजी ने भी बताया कि जब ये हुआ था तो पूरा का पूरा एक्सीडेंट होते ही जो है पूरा का पूरा जो है एकदम कुछ देर तक तो ऐसा हो गया कि पूरा का पूरा श्वेत प्रकाश में पूरा पूरा बदल गया, और करोड़ों गुना प्रकाश जो है चारों तरफ दिखाई देने लगा। तो ऐसा करके जो है पूरा का पूरा सारी चीजें प्रकाश में बदल गई और एक ऐसे आयाम में हम पहुंच गए एकदम, इतना प्रकाश एकदम कूल, हजारों सूर्य एकदम प्रकाशित हो गए हो, और हजारों सूर्यों जितना कूल, इतना कूल प्रकाश था। लेकिन फिर थोड़ी देर में झटके से लगा कि मतलब लोग जो है स्ट्रेचर पे टांग के और वैसे टांग कर हमें ले जा रहे हैं। तो तो इसलिए जो है अ, ध्यान की गहराई में, गहनता में जाने में और वापस आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए इसको प्रयास ही करना चाहिए। जी। तो हम सभी को इस तरीके के अनुभव होते रहते हैं। अब जो है जरूरी नहीं कोई व्यक्ति जो है बहुत अधिक साधना करता हो और उसको, और कोई लोग साधना नहीं भी करते हैं, इतना बहुत अधिक क्रिया योग नहीं करते हैं, लेकिन उनके पूर्व जन्मों के संस्कार इस तरीके से होते हैं कि कभी भी मौका मिलते उनको जो है उस आयाम में पहुंच जाते हैं। गुरुदेव ने भी मैं क्या हूँ पुस्तक में ये कहा है कि पूर्व जन्मों के अभ्यास के कारण कुछ लोग जो है बड़ी आसानी से अपने शरीर में से अपनी जो है इसको आत्मा को अलग कर लेते हैं, लेकिन डर जाते हैं। डर क्यों जाते हैं? इसलिए डर जाते हैं कि अपने आप को जैसे मृत प्राय पड़ा हुआ देखते हैं तो डर लग जाता है, क्योंकि उसका अभ्यास अभी नहीं किया है ना। तो उसमें गुरुदेव बताते हैं कि इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे कभी भी कोई भी जो है खिड़की से, चलती हुई गाड़ी की खिड़की से थोड़ा सा गर्दन निकाल के बाहर देखकर अपने आसपास के वातावरण को देख ले। तो इस तरीके से जो है शरीर से निकलकर अपने शरीर को एक बार झांकी कर लिया, तो ये जो है इस तरीके से ये विधा रहती है, और धीरे धीरे अभ्यास करने से वो डर भी समाप्त हो जाता है। डर समाप्त करने का अभ्यास गुरुदेव ने इसमें बताया हुआ है। ये डर समाप्त करने के लिए अपने आप को अग्नि से गुजारा जाए, अपने आप को आत्मा नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका का अनुभव कैसे होगा? जल में कूद जाए, जिस चीज में डर लगता है उसमें कूद जाए और देखे, अनुभव करे कि हमें कुछ भी नहीं हो रहा। ऊंचाई से पहाड़ से कूदे आए और लगे कि हमें कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे करके धीरे धीरे जब ये डर की अनुभूति समाप्त होती है तो आत्मा की अनुभूति ऐसे परिपक्व होने लगती है कि आत्मा को कभी कुछ नहीं होता। तो ये वाली बात, ये बहुत ही भैया आनंददायक यात्रा है। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर लास्ट वाले आप बात बताएं। और
क्या हुआ कि हम तो उतना साधना भी नहीं करते, सच्चाई तो यही है। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि माँ के सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जब मतलब हम माँ के हैं और माँ हमारी है, और हमसे जुड़ा हमारा परिवार और सारा संसार है, इतना हम अवश्य जानते हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है। इसी कारणवश हम अपनी माँ से जब चाहे तब मिलते हैं, जब मन तब चाहे। लेकिन हाँ, वो जो सवाल था, वो पीड़ा होती है कि अगर चले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा। हाँ, तो उसी की चिंता नहीं करनी दीदी, यही हमें ये करता है। जिस दिन जाना उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा, और नहीं जाना है तो कोई ले जा नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है बिना डरे हुए हम लोग इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, और अपने समर्पण विसर्जन विलय की हम लोग ये कामना करते रहें। तो ये है। अब आगे किन्हीं का कोई प्रश्न बनता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पर कक्षा को समाप्त किया जा सकता है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ये कौन है, नितिन भैया हैं क्या? जी जी भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। जी जी भैया भैया आपके अनुभव से जो है बस थोड़ा सा अनुभव ही इसमें बीच में शेयर करना चाहते थे। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जिस तरह के जैसे हमारे भाव बने होते हैं तो उसी के अनुरूप ही जो है जो हमें अपना जो संसार जो दिखाई देता है, जैसे अभी आपने दीदी का उदाहरण देकर के बताया। तो हमारे और जो बाबूजी का उदाहरण जो दिया, तो उन दोनों में जो है उनमें यही अंतर जो है वो समझ में आता है कि इस तरह की अनुभूति हमें भी हुई थी कि जो है ध्यान करने के पश्चात जो है जब हम शवासन में लेटे हुए थे तो पूरा शरीर जो है अचानक से वाइब्रेट करने लगा। और वाइब्रेट करने के बाद ऐसा लगा कि शरीर से कुछ निकल करके जाने की कोशिश कर रहा है। तो वो बहुत अच्छा भी लग रहा था, परंतु उस समय जो है एक संसार वाला भाव आया फिर कि अगर ये सब छूट गया और फिर वापस नहीं आया तो क्या होगा। तो वो भाव आते ही जो है फिर सब सामान्य अवस्था में आ गया। तो फिर वो जो जो चीज की जिसकी अनुभूति जो है स्वतः ही होने वाली थी, या जो है डर की कमी के कारण जो होने वाली थी, तो जो है फिर वो चीज नहीं हो पाई। और फिर इधर हम जो इसके विपरीत जब हम बाबूजी को देखते हैं तो उनकी भी जो है ये भाव रहा होगा उनका। तो अभी हमें लगता है कि अभी हम सभी का भाव जो है ईश्वर को पाने का तो है, परंतु जो है संसार को छोड़ने का भी नहीं है। तो जो मिला जुला भाव होने के कारण जो है उतनी गहराई और जो है उतनी चीज नहीं आ पाती कि हमें लगता है कि संसार हमसे छूट रहा है, या जब हम साधना कर रहे हैं छूटता जा रहा है हमसे कुछ। तो छूटने का जो डर जो होता है हमारा, तो वो हमें जो है साधना में गहराई आने से रोक रहा होता है हमें वो। तो उसके अनुरूप अब जो है ईश्वर तो जो है हमें जो है वरदान देने के लिए बैठे ही हैं। अगर हम जैसा भाव करेंगे, हमें हमें ईश्वर को पाने का भाव भी है और संसार को ना छोड़ने का भाव भी है। तो दोनों ही अवस्था में जो फिर एक बीच की अवस्था मिलती है, और इसी प्रकार जो है हमें कुछ कुछ पल के लिए, कुछ कुछ क्षण के लिए जो है ईश्वर की अनुभूति होती है कि हमने आज ईश्वर की अनुभूति अत्यंत आनंद के रूप में की, या हमने जो है उनके एक विराट स्वरूप के रूप में की, उनको जो है लाइट के रूप में की, ओम के रूप में की। तो अनेकों स्वरूपों में जब हम ईश्वर को जब हम देखने लगते हैं तो ये जो है ये अभी मिला जुला स्वरूप ही है। मतलब अभी जो है वो पूर्ण समर्पण का भाव जो ईश्वर के प्रति जो है वो लगता है कि अभी वो हमारे अंदर वो कमी है। तो हम उसको जो थोड़ा विकसित करते जाएंगे, और जो ये जो डर और भय जो है, तो यह जो सबसे बड़ी बाधा है, तो यह भी दिखा रहा है कि अभी हमारा जो समर्पण भाव शायद अभी उस उच्च कोटि का नहीं है। क्योंकि समर्पण होने के बाद तो जो है सारे भय और सारे डर अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। और जब वो अवस्था आएगी तो फिर जो है फिर जैसे बाबूजी वाली अवस्था जो आई थी कि वो जो जो थी उनकी जो अवस्था जो थी, तो उसमें वो जितने समय भी रहे तो वो कहा जाएगा कि वो जो है गहरी जो समाधि की या ध्यान की अवस्था जो थी, वो उसमें जो है जो इतना घंटा भी बीत गया तो भी उनको लगा कुछ सेकंड ही बीता उनको। तो बस इतना ही अनुभव कहना था भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके अनुभव में बहुत अच्छा दिया। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल भैया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डर ही होता है, और इस साधना में देखिए डर को दूर करने की बात कही गई है ना? कि मतलब हम अपने आप को हमने जला के खत्म कर लिया है। पतंगा जिस प्रकार से अपने आप को समर्पित कर देता है कि हमारा अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो गया। इसी यही डर को खत्म करने के लिए साधना की जाती है ना? कि हमारा अस्तित्व बिल्कुल समाप्त, केवल रहा तो परमात्मा का अस्तित्व। तो ये डर जैसी तभी जो है इससे आनंदमय कोश में पूर्णता प्राप्त होती है। तो डर को ही समाप्त किया जाता है भैया। जी किसी भी भैया, जय गुरुदेव, सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर ये। और बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास की भावना बढ़ती जाती है ना, आस्था विश्वास, तो भय निकलता जाता है कि अरे गुरुदेव जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। ऐसा भाव मन में आ रहा है भैया, हम सबके जीवन में उतर रहा है इस चीज। आस्था विश्वास जिस तरह बढ़ रहा है, श्रद्धा गुरुदेव के प्रति, तो ये भय तो निकलता जा रहा है कि आगे जो होगा अच्छा ही होगा। गुरुदेव जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। और सचमुच ऐसा होता भी है, कभी कभी ऐसा होता भी है कि जिसके लिए हम परेशान हैं वो चीज आगे हो जाता है तो सोचते हैं कि अरे अच्छा हुआ,
बाद में लगता है कि सचमुच ये अच्छा ही हुआ। तो गुरुदेव तो हम सब के बारे में जानते हैं कि हम सबको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसलिए हम सब सचमुच निर्भय होकर के, कभी कभी इंसान है तो भय तो होता है, कभी चिंता, लेकिन ज्यादा नहीं होती है, पहले जिस तरह होता था उस तरह नहीं होता है। जी धन्यवाद, प्रणाम सबको, बिल्कुल जय बिल्कुल गुरुदेव। जी। जी जी जी, बहुत सुंदर। जी। तो आइए इसी तरीके से हम, हमारे अंदर का भय समाप्त हो, हम पूर्ण तरीके से अपने आप को जो है गुरु कार्य में, ईश्वर के साथ में तालमेल बैठा पाए, अपने आप को होम कर सकें, अपने आप को सौंप सकें, समर्पित कर सकें, है ना। ये भाव हमारे अंदर परिपक्व हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है ना। तो इस तरीके से भाव ये आने लगे तो निश्चित हम लोग जो उस पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत आभार। आइए इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, और जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।